जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो डेली टेस्ट चलाया जाता है 100 क्वेश्चन का, जिसमें सारे सब्जेक्ट मिले हुए रहते हैं जीके जीएस से, तो उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। ये देखिए, जनरल स्टडीज़ का है स्पेशल टेस्ट। ये ज्ञान बिंदु यानी कि रोशन आनंद सर के द्वारा चलाया जाता है। ये यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, सब कंपटीशन के लिए ज़रूरी है। सारे कंपटीशन के लिए ज़रूरी है दोस्तों, सारे एग्ज़ाम के लिए। और ये टेस्ट जो है, टेस्ट नंबर 63 है, 63 है, 15/10/2024 को हुआ था ये टेस्ट। तो आइए देखते हैं इसके सारे क्वेश्चन बारी बारी से। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, सबका आंसर बताते चलना है। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, बताइएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 1664 में हुआ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, 1664 में। लेकिन ये 1664 में हुआ था साथियों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थगित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी, बताइएगा। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थगित करने के लिए किस देश के सैनिकों की मदद की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस का। फ्रांस का मदद किया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन, मराठा संघ और संबंधित क्षेत्र को सुमेलित करने के लिए क्या कह रहा है, और सही उत्तर का चयन करें, मिलाइएगा। मराठा संघ और संबंधित क्षेत्र को मिलाना है, देखिएगा कोट नीचे दिया हुआ है, तो मिलाइए। होलकर का क्या हो जाएगा? होलकर, तो होलकर हो जाएगा इंदौर से, और गायकवाड़ हो जाएगा बड़ौदा से, भोसले हो जाएगा नागपुर से, और सिंधिया हो जाएगा ग्वालियर से। ये मराठा संघ और उससे संबंधित क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर कौन सा निकलेगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा का ये ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, देख लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? वर्ष 1906 में जो भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था वो कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई में किया गया था, बम्बई में। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरफ एक अवतार मानते थे? किस आंदोलन के नेता थे जो स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरफ वो अपने आप को भी अवतार मानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदिया आंदोलन के नेता थे वो लोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6ठा नंबर क्या कह रहा? निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सही क्रम में बताएं, बताइएगा। पहले कौन हुआ फिर उसके बाद ऐसे बताना है। तो सबसे पहले कौन हुआ? तीसरा आंग्ल डच युद्ध पहले हुआ है, उसके बाद हुआ है अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान, यानी कि जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये उसके बाद हुआ है 2 नंबर में। 2 नंबर में 1 मिनट, 2 नंबर में ये हो जाएगा। और बदोरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध 3 नंबर में, यानी कि 1 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2, डी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों 6 का। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा? कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर किसने पुकारा था? कांग्रेस को किसने राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्थापना 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डफरी ने राष्ट्रद्रोहियों का संस्था कहकर कांग्रेस को पुकारा था। 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। बोल रहा कि 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। असत्य कथन पूछ रहा है, तो 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी, तो ये सही है, यानी कि सत्य है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, ये भी सत्य है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि असत्य यानी कि गलत कौन है, तो गलत कोई नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, न तो 1 और न ही 2, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है? 1857 के जो विद्रोह के नायक थे उनमें से किनको प्रकाश स्तंभ और डंका शाह कहा जाता था, बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 10 का बताइएगा। शुद्ध शब्द का शूद्र
शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में किस अध्याय में आया? ऋग्वेद के किस अध्याय में पहली बार शूद्र शब्द का उपयोग आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दशम शब्द, दशम, ऋग्वेद के दशम अध्याय में। 11 नंबर है, भारत में कुषाणों को दूसरी राजधानी कहाँ थी? कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मथुरा में, मथुरा में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते चलिएगा साथियों, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत का कौन सा राज्य मोतियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत का कौन सा राज्य था जो मोतियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो यह था पांड्य था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 का बताइएगा, अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ था तो उसके कितने वर्ष के बाद उसने कलिंग का युद्ध लड़ा था? 8 वर्ष के बाद लड़ा था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। 14 नंबर बताइएगा, बन्नी हट्टी की लड़ाई इतिहास के निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है? बन्नी हट्टी की जो लड़ाई है वो इतिहास में किस कारण से जानी जाती है? तो इसका 14 का हो जाएगा, ये विजयनगर साम्राज्य का विघटन के नाम से इसी कारण से जानी जाती है। आइए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या है साथियों? मुगल काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? किसकी निगरानी में किया गया था? मुगल काल में जो महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था वो किसके निगरानी में किया गया था? तो ये हो जाएगा फैजी के निगरानी में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फैजी के निगरानी में। 16 नंबर, शेरशाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना हिस्सा था? शेरशाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना हिस्सा था? 16 नंबर बताइएगा। तो ये 1/3 हिस्सा था, 1/3 हिस्सा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में। 17 नंबर बताइएगा, पृथ्वीराज तृतीय, जिसे ही पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता था, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के किस अभियान के तहत अल्लाह और उदल नाम के प्रसिद्ध योद्धा मारे गए थे? पृथ्वीराज तृतीय के किस अभियान के तहत अल्लाह और उदल नाम के प्रसिद्ध योद्धा थे वो मारे गए थे? तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड अभियान के दौरान, बुंदेलखंड अभियान के दौरान। बी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो ये कहा है कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रांस में पेरिस कम्युनल की स्थापना कब हुई थी? फ्रांस में पेरिस कम्युनल की स्थापना कब हुई थी? 19 का। तो ये 1871 में हुआ था, फ्रांस में पेरिस कम्युनल की स्थापना। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम था? जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम था धूरी शक्ति। धूरी शक्ति, ये वर्ल्ड वार से रिलेटेड क्वेश्चन है मित्र। और ये भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण, जिसे परिरक्षण या संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत सरकार के द्वारा है जो पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1986 में, 1986 में। 21 का ये हो जाएगा। मिलान करना है साथियों। देखिए, जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य, किस राज्य में कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र है, ये मिलान करना है। तो देखते हैं 21 का, 1 मिनट, इसका सभी ऑप्शन को ले लेते हैं ताकि आसान होगा। हाँ, ये देखिए, अब बताइएगा सिमलीपाल कहाँ है? सिमलीपाल। नोकरेक कहाँ है? नोकरेक हो जाएगा मेघालय में, मेघालय में। नोकरेक है मेघालय में, ठीक ना। और फिर 1 मिनट, नोकरेक मेघालय। फिर हो जाएगा मानस कहाँ है? तो मानस असम में है। जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। और सिमलीपाल दर्रा कहाँ? सिमलीपाल, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। शेषाचलम, शेषाचलम हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। यानी कि कौन सा आंसर निकल जाएगा? पहला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 22 का। चलिए 23 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? कौन सा है जो कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? बताइएगा 23 नंबर, कौन सा कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो ये डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर जो है कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने ब्राउज़र में सहज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को तुरंत एक्सेस करने एक तरीका है, किस चीज़ का तरीका है? तो ये हो जाएगा बुकमार्क। अपने ब्राउज़र में सहज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को तुरंत एक्सेस करने का एक तरीका है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 25 नंबर देखते हैं। साथियों, इसमें सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुँचे हमारे द्वारा।
ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था, बताइएगा। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? प्रांत में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। और यही यहाँ प्रांत के जगह केंद्र में रहता ना, केंद्र में रहता कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था, तो उसका आंसर हो जाता ये 1935 का अधिनियम, ये ऑप्शन हो जाता। लेकिन अभी ये प्रांत में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। याद रखिएगा, प्रांत और केंद्र अलग अलग। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। किसके अंतर्गत हुआ था भारतीय संविधान का निर्माण? संविधान सभा के, तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण हुआ था 1946 में। 27 नंबर बताइएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचन प्रमुख से है। किस शब्द का है? राज्य के निर्वाचन प्रमुख से। तो ये गणराज्य शब्द का अर्थ है राज्य के निर्वाचित प्रमुख से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान किसमें है? तो ये अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 371 का निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? बताइएगा। 371 का है निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो ये हो जाएगा नागालैंड से, नागालैंड से। 371 का ख रहता तो असम से हो जाता। आगे देखते हैं, राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा फजल अली थे, फजल अली थे। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है किसे? राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। 32 नंबर बताइएगा, भारत की संसद सदनों में विभाजित है। कितने सदन में विभाजित है भारत का संसद? तो ये 2 सदन में है, उच्च सदन और निम्न सदन, जिसे लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। सुमेलित करना है राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। 33 नंबर क्वेश्चन बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, राजस्थान में कितना राज्यसभा सीट है? तो राजस्थान में 10 है। गुजरात में कितना है साथियों? तो गुजरात में 11 है राज्यसभा का सीट। और फिर पूछ रहा कर्नाटक में कितना है? तो कर्नाटक में 12 है। और पंजाब में? तो पंजाब में 7 है। बिहार में पूछेगा तो बिहार में कितना राज्यसभा सीट है? बिहार में बताइए साथियों कितना राज्यसभा सीट है? बिहार में कितना राज्यसभा सीट है? बताइएगा, बिहार में कितना है राज्यसभा सीट? तो बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या है साथियों 16। एक मिनट, सॉरी, बिहार में राज्यसभा पूछेगा, यहाँ पे लिख देते हैं। राज्यसभा सीट कितना है बिहार में? राज्यसभा बिहार लिख देते हैं। बिहार में राज्यसभा सीट है 16। लोकसभा पूछेगा तो लोकसभा कितना है साथियों? तो लोकसभा का सीट है 40। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा के क्या अर्थ है? बताइएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा को क्या अर्थ है? न्यायिक समीक्षा में क्या होता है? आइए इसका, तो इसका अर्थ होता है, ये देखिए, यह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को संवैधानिकता की जांच करता है। ठीक है, डी ऑप्शन निकल जाएगा। 35 नंबर बताइएगा। 35 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है। निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है स्थानीय सरकार का? तो नगर पालिका है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत भी है, और ये विकास प्राधिकरण है जो स्थानीय सरकार का भाग नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर बताइएगा, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर हुई थी? स्वतंत्रता के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय कितना प्रतिशत जनसंख्या जो था कृषि पर निर्भर था? तो ये 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर था आज़ादी के समय। 1995 की करवे समिति का संबंध किससे है? 1995 की करवे समिति का संबंध किससे है? 37 का बताइएगा। तो ये लघु उद्योग से है। 1995 की करवे समिति का संबंध लघु उद्योग से है। 38 नंबर बताइएगा साथियों। 38 नंबर, ये देखिए 4 ऑप्शन है। 38 नंबर, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक जिस नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, और सत्य कथन पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है? तो बताइए, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नाबार्ड का जो स्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का, ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना 1982 में हुआ था। तो हाँ, ये सही है। यह बैंक संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के लिए एक शीर्ष संस्थान है, तो ये भी सही है। तो सही कथन पूछ रहा था, तो पहला तथा दूसरा दोनों सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, पाइलाइट नीस असिस्ट एवं स्लेट प्रकार है, क्या चीज़ का प्रकार है? तो ये कायांतरित चट्टान का प्रकार है, कायांतरित चट्टान का प्रकार है।
40 नंबर बताएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है साथियों, सत्य कथन चुनना है 40 का। तो बताइएगा सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है, तो हाँ ये सही है। सहारा रेगिस्तान जो है 11 देशों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान की कुल क्षेत्रफल भारत से अधिक है। सहारा रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल जो है भारत से अधिक है, तो हाँ ये भी सही है, भारत के क्षेत्रफल से अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर का आंसर हो जाएगा केवल 1। पहला सत्य पूछ रहा था तो इसलिए केवल 1, सिर्फ पहला सही है। 41 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? एशिया को यूरोप से कौन सी श्रृंखला अलग करती है? तो ये यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? बताइएगा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो बोर्नियो जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। 43 नंबर क्वेश्चन बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? स्थलाकृत जगह पूछ रहा और अवस्थिति कहाँ स्थित है जो पूछ रहा। ठीक है, तो कौन सही सुमेलित है ये बताना है। तो ये सही कौन सा है? तो सेलुलर जेल जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है, यही सही है, बाकी ऊपर का दो गलत है, इसलिए इसका आंसर सी निकल जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये जास्कर में है, जास्कर में है जोजिला दर्रा, ये ऑप्शन निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखिए, 45 नंबर बताइएगा। ये निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। सही कथन पूछ रहा है, तो बताइएगा कौन कौन सही है। बांग्लादेश और नेपाल भारत के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो ये सही है। बांग्लादेश भी 5 राज्य से सीमा साझा करता है और नेपाल भी। आगे है कि म्यांमार और भूटान भारत के 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों सही है, 45 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर क्या कह रहा है? पोपो कैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पापो कैटेपेटल जो ज्वालामुखी है वो किस देश में है साथियों? तो ये मैक्सिको में है, मैक्सिको में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नींबू पदम दारचा सड़क मार्ग किन 2 राज्यों को जोड़ता है? ये जो सड़क मार्ग है किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। बांडबोल झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? बांडबोल झील किस राज्य में स्थित है बताइएगा। तो ये बांडबोल झील है किस राज्य में? ये गोवा में है, गोवा में है साथियों। वाइट 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 भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक हो जाएंगे डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि अभी विदेश मंत्री हैं वर्तमान में मोदी कैबिनेट में, मोदी सरकार में। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बताइएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास कोई भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड हो तो आपके पास पहले पहुँचे। संप्रीति 11 भारत और किस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? संप्रीति 11 जो है भारत और किस देश के द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो बाभारत और बांग्लादेश के द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सलीमुल हक जिनका निधन हो गया किस पेशे से जुड़े हुए थे? सलीमुल हक जिसका निधन हुआ कौन सा व्यवसाय करते थे, किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो ये जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता थे, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता थे। नामदफा पक्के और कलांग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य है? नामदफा जो कि पक्के और कलांग है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य है? 53 बताइएगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश के, ये ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 54 नंबर बताइएगा बांचो वुडन क्राफ्ट जिससे भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त है किस राज्य से संबंधित है? बांचो वुडन क्राफ्ट है जिसको जीआई टैग प्राप्त है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है मुस्क बुदीजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? मुस्क बुदीजी जो है किस फसल की स्वदेशी किस्म है? तो यह है किस्म चावल का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चावल का किस्म है। अदुकल पोंगाल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? अदुकल पोंगाल त्यौहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है, केरल में। 57 नंबर देखते हैं, मरियम नवाज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है मरियम नवाज, वह भी मुख्यमंत्री बनी है, तो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है किस राज्य की? तो ये पंजाब राज्य की बनी है। 57 का सी हो जाएगा, पंजाब राज्य पाकिस्तान से। भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर कहाँ खोला गया है?
भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है कानपुर में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कानपुर में। 59 नंबर है, 59 नंबर, भारत के पहले सेफ्टी टैंक मैन होल सफाई रोबोट का क्या नाम है? सेफ्टी टैंक को जो सफाई करने वाला है उस रोबोट का क्या नाम है? तो उसका नाम है होमोसेप एटम, होमोसेप एटम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेफ्टी टैंक का सफाई करता है। ये देखिए 60 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, 60 नंबर क्वेश्चन है। क्या करा 60 नंबर क्वेश्चन, सुदर्शन सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कथन में कौन सा सही है उसको चुनना है। ठीक है, तो यह भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। कौन सा? तो सुदर्शन सेतु, तो यहाँ ये सही है। यह ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारा द्वीप को जोड़ता है, द्वारका द्वीप को जोड़ता है। ओखा मुख्य भूमि को और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ता है, ये भी सही है। यह 6 किलोमीटर लंबा पुल है, ये गलत है, सी ऑप्शन गलत है। तो सही चुनने का रहा था, कौन सा सही है? तो पहला दूसरा सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर बताइएगा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नेविगेट भारत पोर्टल लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है नेविगेट भारत पोर्टल? तो ये लॉन्च किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। आगे है, उत्तर भारत को कौन सा द्वीप विभाजित नहीं करती है? उत्तर भारत को कौन सा द्वीप विभाजित नहीं करती है साथियों? तो ये गंगा सोन द्वीप है, ये विभाजित नहीं करती है उत्तर भारत को, लेकिन और घाघरा गंडक द्वीप विभाजित करता है, गंडक कोसी द्वीप भी विभाजित करता है, कोसी महानंदा द्वीप भी विभाजित करता नहीं करती है, ये पूछ रहा था, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए 63 नंबर है, राज्यपाल के विवेक आधारित अधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? राज्यपाल के विवेक आधारित अधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो ये विधेयक को स्वीकृति देते हैं, राज्यपाल जो है विधेयक को स्वीकृति देते हैं, सही है। विधानसभा भंग करने में भी इनका अधिकार है, तो हाँ ये भी सही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में भी इनका योगदान है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि 63 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर बताइएगा, ये देखिए 64 नंबर बताइएगा आप, क्या कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कथन पर विचार करने के लिए बोला, और सत्य कथन कौन सा है ये पूछ रहा। चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन किया गया था। देखिए ऐसे पढ़ लेते हैं तीनों को। चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेरियन समिति का गठन किया गया था, तो हाँ ये सही है, एग्रीगेरियन समिति का गठन किया गया था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, शंभू शरण आदि थे, ये भी सही है, ये सब शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था, ये भी सही है साथियों, यानी कि तीनों सही है। सत्य पूछ रहा था तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन आता कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। कहाँ? तो बिहार में हुआ था, बिहार के चंपारण जिला में। और चंपारण किसने बुलाया था महात्मा गांधी को? तो ये राजकुमार शुक्ल ने बुलाए थे। बिहार में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? एस्बेस्टस जो है किस जिला में बिहार में पाया जाता है साथियों? तो बताइएगा एस्बेस्टस किस जिला में पाया जाता है? तो ये मुंगेर जिला में एस्बेस्टस पाया जाता है, बिहार के मुंगेर जिला में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी साप्ताहिक देश के संपादक इनमें से कौन है? हिंदी जो साप्ताहिक है जिसका शीर्षक देश है, के संपादक कौन है, कौन थे? बताइएगा कौन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद हिंदी के संपादक। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र कौन सा है? बताइएगा। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र हो जाएगा Na2H2O3 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक होगा, नमक है। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक होगा, कैसा होगा? 68 का। तो कमजोर एसिड और सशक्त बेस होगा, कमजोर एसिड और सशक्त बेस होगा। 69 है, डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है, कौन डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है? तो साइटोकाइनिन है जो डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है। 70 नंबर बताइएगा, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होता है? स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होता है? तो यह होता है गिरने के समय का वर्ग के अनुपात में होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा 70 का। 71 नंबर बताइएगा, किसी परितंत्र में अपघटक कौन सा है? तो जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। किसी परितंत्र में अपघटक जो है जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर बताइएगा, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किसकी संख्या से निर्धारित होती है? तो ये प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है, 72 का डी हो जाएगा। 73 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बताइएगा। तो ये ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, 73 का सी हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताना है, बताइएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है?
तो ये ओम है जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। केव रोग का दूसरा नाम है, क्या है केव रोग का दूसरा नाम? तो केव रोग का दूसरा नाम है रुधिर कवक। केव रोग का दूसरा नाम रुधिर कवक है। 76 नंबर बताना है, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व हैं सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। मानव शरीर में लवणों का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है मानव शरीर में लवणों का परिवहन? तो ये होता है रक्त के द्वारा होता है। 78 नंबर क्या कह रहा है, पेप्टिक बर्न के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था उनका नाम? तो ए था रॉबिन वारेन और बैरी मार्सन। ए और बी दोनों सही हो जाएगा, 78 का डी ऑप्शन सही है। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाले पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है साथियों? तो ये प्रछाया अम्बरा कहलाता है, प्रछाया या अम्बरा। 80 नंबर रासायनिक परिवर्तन के नाम साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, क्या होते हैं? तो ये नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण भी होते हैं, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन भी होता है और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 80 का। 81 नंबर बताएगा, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने की शुद्ध करने के लिए किया जाता है? इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? बताइए 81 का। तो एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है, किसको? सोने को शुद्ध करने के लिए, एक्वारेजिया। निम्नलिखित में से कार्बन के कौन सा मिश्रण का द्रव बनाने और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता? निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक होता है? तो किसका होता है? तो होता है एसिटिक एसिड का, बी ऑप्शन हो जाएगा साथियों, एसिटिक एसिड का होता है। छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है? छुई मुई का पौधा जो है किस कुल का सदस्य है? तो यह है छुई मुई का पौधा मीमोसैमी कुल का सदस्य। आगे है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइएगा 84 का क्या कहा जाता है? तो ये बीजाणु कहा जाता है, बीजाणु कहा जाता है। 85 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है कौन सा उपकरण? तो जनरेटर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 है, डीऑक्सी राइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जिस वर्ग से संबंधित है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पेंटोजेज, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? तो ये ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। 88 नंबर बताइएगा, केव रोग का नाम दूसरा नाम क्या है? केव रोग का नाम है, तो केव रोग का दूसरा नाम है रेटिलोएंडो, ये हो जाएगा। केव रोग का दूसरा नाम बताना है, रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस हो जाएगा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर है, 89, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। तो हो जाएगा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व हैं। 90 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण है जो बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो ये एक मिनट साथियों, और बाकी के ऑप्शन कहाँ गया इसका, देखिएगा 89 था ना, 90 था, 90 का आगे देखते हैं। ये जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 91 नंबर है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जिसे ग्रेट बैरियर रीफ तो भी कहते हैं तट के समानांतर स्थित है, किस तट के समानांतर स्थित है? तो ये पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। जीडीकेपी सकल घरेलू उत्पादन शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो यह है उम्बेर्टो पासो, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर है, नमस्ते सालोम पत्रिका किन देश के मध्य संबंध पर आधारित है? नमस्ते सालोम, तो ये संबंधित है भारत और इजराइल के संबंध पर। निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? इसरो के अध्यक्ष कौन थे? अभी कौन है? तो अभी है एस सोमनाथन है साथियों।
और जब इसरो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था उस समय थे के सिवन बी ऑप्शन सही हो जाएगा के सिवन। 95 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? किनको नहीं किया गया है? तो प्रणब मुखर्जी को तो किया गया है, भूपेन हजारिका को भी किया गया है, नानाजी देशमुख को भी किया गया है, दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर 95 का सी हो जाएगा। 96 नंबर बताना है, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? एलिस मेंटेरेंस टेनिस से है, सही है, ये सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? दिविक शरण पोलो से, ये गलत है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा। अर्जुन आज़ाद क्रिकेट से संबंधित हैं और सिमोना हालेप हॉकी से, ये भी सुमेलित नहीं है, यानी कि दूसरा और चौथा सुमेलित नहीं है। 96 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है साथियों, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार जो है किस देश के, किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को ग्रह की पद स्थिति से उसको हटा दिया गया है, मतलब ग्रह की श्रेणी से? तो ये हो जाएगा 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? इस चैनल पे डेली GK/GS का वीडियो अपलोड किया जाता है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो साथियों टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है ये उत्तराखंड में है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ अच्छा लगा हुआ तो एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। धन्यवाद।